दोस्तों अब इस प्रॉब्लम के अंदर आपसे कह रहा है कि भाई डिस्टिंग्विश कीजिएगा स्पीड और वेलोसिटी के अंदर। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, दोनों को एक साथ रखो और अंतर बताओ, डिफरेंस बताओ दोनों के अंदर है क्या। और ये क्वेश्चन हिमाचल के अंदर देखो कितनी बार पूछा गया। चूंकि मेरे पास ये थोड़ा ओल्ड एडिशन है तो आपको पता होगा कि लेटेस्ट एडिशन के अंदर और भी कितनी बार ये पूछा जा चुका होगा। तो ये तैयार रहें एक नंबर के लिए, इम्पोर्टेंट है, एक नंबर में बार बार रिपीट मारेगा। तो रिपीट मारने की वजह से आप इसको एक बार अच्छे से कर लो प्रैक्टिस और 10-15 बार लिख के देख लो, आपको याद हो जाएगा। याद होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके अच्छे से लिखें। और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको नीट की परीक्षा देनी है, आपको आईआईटी की परीक्षा देनी है, आपको अपने सेशनल एग्ज़ाम देने हैं, आपको सीटी देने हैं। तो भाई आपको फिर अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा। देखिए आपने पढ़ रखा है, मैं इसमें लिख देता हूँ, एक साइड को लिख देते हैं स्पीड और दूसरी तरफ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्पीड और यहाँ लिख देते हैं वेलोसिटी। बताओ क्या क्या अंतर है इसके अंदर। पहला डिफरेंस बताओ। पहला डिफरेंस जब भी आपको बताने के लिए आए या पहला डिफरेंस जब भी आप बताओ तो भाई आप डेफिनेशन बताओ उन दोनों चीज। देखो यहाँ आपने स्पीड की डेफिनेशन देनी है और यहाँ आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन। तो स्पीड क्या होती है, इट इज अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस covered by the body in unit time t in any direction, in any direction। ठीक है भाई। तो इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम टी इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में टी टाइम में जो भी डिस्टेंस या फिर एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया है बॉडी ने वो आपकी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी स्पीड। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या, देखो थोड़ा सा फर्क आएगा। इट इज अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी in time t in one direction। तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज लिख दी मैंने, बस आपको लास्ट में चेंज कर देना वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आप अब किसी भी डायरेक्शन में बात ना कर करके किसी एक डायरेक्शन में बात करेंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगी, और किसी भी डायरेक्शन की बात करोगे तो वो स्पीड बन जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जाहिर सी बात है स्पीड को डायरेक्शन नहीं चाहिए, वेलोसिटी को तो डायरेक्शन चाहिए। तो ये वाला पॉइंट भी आप इसमें इंक्लूड करो। दूसरा पॉइंट यही लिखो, इट इज स्केलर, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है बट ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको एक चीज पता होगी कि स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं होती, या तो वो जीरो होंगी या उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं वो जीरो भी होती हैं, निगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड कीजिएगा, क्या इट मे बी जीरो और पॉजिटिव। और लिख दीजिएगा नेवर नेगेटिव। कभी नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड। लेकिन अगर वही बात करें वेलोसिटी की तो इट मे बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और जीरो। इसमें से कोई सी भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो मैंने इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर दिया है ना, अंतर स्पष्ट कर दिया। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एज इट इज़ अपने नोट्सों में लिख लो जहां आप नोट्स बना रहे हो, या फिर हाथों हाथ इसकी प्रिपरेशन कर लो, तैयार कर लो। और याद रहे कि भाई कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, क्योंकि नीट में बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
नो डाउट।